नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो हर कोई अलर्ट हो जाता है। स्पेसिफिकली वो लोग तो जरूर जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया था और उस वर्डिक्ट में साफ साफ ये कहा था कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट SC ST कम्युनिटी को मिलता है उसमें ज्यादातर बेनिफिट कुछ कास्ट के या कम्युनिटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही मिल रहा है। ओके, ज्यादातर लोगों को रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में यहां पर जिस बेसिस पर ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ना, बोले एग्जैक्टली वही लाइंस पर SC ST में भी क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में फिर 6-1 के आप कहोगे कि वर्डिक्ट में साफ साफ ये कहा था कि वाकई में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कारण क्या है कि जिन फैमिलीज ने रिजर्वेशन का बेनिफिट बहुत ज्यादा उठा लिया, आज वो तो एलीट कैटेगरी में एंटर हो गए और बाकी जो बचे हुए हैं वो लोग अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि रिजर्वेशन के पीछे का जो मेन मुद्दा था वो था कि समाज में हिस्टोरिकली जो लोग भी सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उन लोगों को हम समाज में आगे लाना चाहते हैं, जिससे कि हम जो इक्वालिटी या इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट प्रमोट करना चाहते हैं वो इंश्योर हो सके। बट ढाक के 3 पात अभी तक भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आप देखो कि 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर पिटीशन लगा दी भाई वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अगेन कि भाई हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू भी है कि नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की ये बेंच ये सुनवाई कर रही थी, ये जो पिटीशन लगी थी कि भाई आपने 6 महीने पहले जजमेंट दे दिया, उसके बावजूद इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। तो वो 2 जजेस हैं, एक तो जस्टिस BR गवई और एक है AJ मसी। तो इन्होंने ये कह दिया, देखो हमने हमारा जजमेंट दे दिया, हमारा काम था डिसीजन देना, बट पॉइंट इज कि अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की है। फिर बोला जाए कि एग्जीक्यूटिव्स तो क्यों रिस्क लेंगे, क्योंकि इनको तो वोट बैंक की पड़ी रहती है, तो वो क्यों लेंगे। रिजर्वेशन को आज तक इसीलिए तो खत्म नहीं कर पाए ना, या फिर इसको रैशनलाइज नहीं कर पाए, तो इसके पीछे सीधा वोटिंग का मामला आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि एग्जीक्यूटिव्स जो है वो एक्शन नहीं ले पाते, तो लेजिस्लेचर, अब अगेन लेजिस्लेचर में कौन एक्शन लेगा भाई। पार्लियामेंट में MPs बैठे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में MLAs बैठे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे। इस बात को लेकर के बड़े हताश थे पिटिशनर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये पिटीशन लगाई किसने, ये खुद SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है संतोष मालवीय। कि जिन लोगों ने बेनिफिट उठा लिया, प्लीज आप उनको इस बेनिफिट से अब दूर करिए। और ये बात डिमांड है, वो गलत भी नहीं है। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था। शुरुआत में रिजर्वेशन का आइडिया सिर्फ 10 सालों के लिए लाया गया था कि भाई SC ST कम्युनिटी के वो लोग जो हमारे समाज में पीछे रह गए हैं उनको हम आगे लाना चाहते हैं। बट पॉइंट है कि आज 75 साल से ज्यादा का समय हो गया और ये रिजर्वेशन जैसी प्रॉब्लम, या फिर कहें रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो कंटिन्यू बना रह रहा है। प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, इससे बहुत बेनिफिट हुआ है बाय द वे, बट पॉइंट इज कि यहां पर जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, बेनिफिट किसको देने की बात की थी कि जो प्रीवियसली जिन लोगों के साथ में बहुत बुरा बर्ताव हुआ, जो आगे नहीं आ पाए समाज में, उनको हम एक इक्विटेबल सोसाइटी प्रोवाइड करें। एक तो क्या होता है कि आप 3 जने हैं, चाहे वो किसी भी स्टेटस के हों, उन तीनों के बीच में बराबरी का हिस्सा बांट दो तो उसको इक्वालिटी बोल देंगे। बट रियलिटी क्या है कि एक इंडिविजुअल की हाइट इतनी ज्यादा है कि वो खड़ा खड़ा बिना किसी सपोर्ट के मैच देख पा रहा है दीवार के उधर, वहीं दूसरा इंडिविजुअल उसको छोटा सा सपोर्ट मिल गया तो वो मैच देख सकता है, और तीसरा इंडिविजुअल इतना कमजोर है कि उसको सपोर्ट और नहीं दिया गया तो वो मैच ही नहीं देख पाएगा, तो उसको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट दे दो। तो ये इक्विटेबल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है जहां पर जस्टिस इंश्योर होती है। अब आप देखो कि हमारे यहां पर SC ST को रिजर्वेशन तो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद से मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इससे रिलेटेड प्रोविजन किया हुआ। आर्टिकल 335 ये कहता है कि SC ST कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों को हमें आगे लेकर के आना है, क्योंकि उन लोगों ने सोशली और एजुकेशनली बहुत ज्यादा पिछड़ेपन का सामना किया है और इन लोगों का अधिकार है कि हम इनको सपोर्ट करें। और वाकई में इसी बात को ध्यान रखते हुए रिजर्वेशन लाया गया था। साथ ही साथ ये भी कह दिया इस आर्टिकल में कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी सिस्टम हम रन करा रहे हैं उसमें एक एफिशिएंसी भी मेंटेन हो। इसका मतलब रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट सीटों के ऊपर ही आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन के आधार पर रिक्रूटमेंट करो, नहीं, आप एक परसेंटेज फिक्स कर दो उसके आधार पर, तो मोर और लेस जो पॉपुलेशन है ना हमारे देश के अंदर SC ST की, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इससे रिलेटेड प्रोविजन कर दिया गया था। बट आपको ध्यान होना चाहिए कि जब 1991 में हमारे यहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर दे दिया गया था VP सिंह गवर्नमेंट ने, फिर उसके बाद में एक बात आई थी कि ओबीसी में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अच्छी वेल टू डू कंडीशन में है, क्या उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। तब कॉन्सेप्ट आता है क्रीमी लेयर का।
क्रिमिलेयर का एससी एसटी में डायरेक्टली नहीं आया, पहले ओबीसी में आया। हाँ, रिजर्वेशन एससी एसटी को पहले दे दिया गया था। तो पॉइंट क्या है कि 9 जजेस की बेंच बैठती है 1992 में इंदिरा साहनी केस में, और उसमें तो देखो एससी एसटी के लिए कह दिया था कि देखो जो कंडीशन ओबीसी के लिए एप्लीकेबल है वो एससी एसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें यहां पर जरूरी नहीं है कि हम क्रिमिलेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो एससी एसटी के ऊपर भी अप्लाई करें। क्रिमिलेयर का मतलब वो लोग जिन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा लिया और वो कहीं ना कहीं वेल टू डू कंडीशन में पहुंच गए। ठीक है, वेल टू डू कंडीशन में पहुंच गए, आज बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद उनके जनरेशन बाय जनरेशन रिजर्वेशन का बेनिफिट देना, तो ये बोले एक तरीके का बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो जाएगा जो कमजोर है अभी भी। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि 2006 के अंदर एम नागराजन केस आता है। उसमें 5 जजेस की बेंच ने ऑब्जर्व किया कि रिजर्वेशन जो है वो किसको मिलना चाहिए, दैट शुड गो टू द वीकेस्ट ऑफ वीक, कमजोरों में भी सबसे कमजोर है उसको सबसे ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जो टॉप क्रिमिलेयर हैं जिनको अभी भी रिजर्वेशन मिलता चला जा रहा है वो लगातार बेनिफिट उठाते चले जा रहे हैं, उनकी जनरेशन रबड़ी खा रही है कुल मिलाकर के। फिर आप देखो इसी बात को कंटिन्यू करते 2018 में भी 5 जजेस की बेंच ने, केस का नाम है जर्नैल सिंह केस, इसमें यह कह दिया कि एससी एसटी में भी हमें क्रिमिलेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज जो पिछड़े हुए हैं वो अभी भी पिछड़े ही रह रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की। अब आप देखो ओबीसी के अंदर तो क्रिमिलेयर डिफाइन करने का सीधा क्राइटेरिया है, 1993 में इंदिरा साहनी केस में डिसाइड कर दिया था कि जिस भी फैमिली की 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एनुअल इनकम है तो आप सीधा सा उनको क्रिमिलेयर डिक्लेयर कर दोगे। बट उसको फिर रिवाइज किया 2.5 लाख 2004 में, 4.5 लाख 2008 में, 6 लाख 2013 में और 8 लाख 2017 में। तो अभी के टाइम पर ओबीसी में जिस भी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो क्रिमिलेयर डिक्लेयर हो जाता है, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। बट अभी भी एससी एसटी में इस तरीके की कोई डेफिनेशन दी नहीं है। बट 2006 का जो केस था ना एम नागराजन, उस केस के अंदर 5 जजेस की बेंच ने कुछ कंडीशंस डिफाइन कर दी थी कि जिस दिन भी एससी एसटी के अंदर अगर क्रिमिलेयर या प्रमोशन का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई किया जाए तो उसमें थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि जिसको भी बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो कितना बैकवर्ड है ये कंसीडर किया जाए। इसका दूसरा पॉइंट कि कितना एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, दैट मींस परसेंटेज वाइज जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसके अंदर एससी एसटी के लोग कितना रिप्रेजेंटेशन ले पा रहे हैं, और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी तंत्र के ऊपर कितना इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि रिजर्वेशन में आपको पता है कि जहां पर अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का इंडिविजुअल 90% पे आप कहते हो रिक्रूट होता है ना, तो वहीं एससी एसटी का 60 या 70 के लगभग हो जाता है। तो वहां पर यह भी देखने वाली बात है कि फिर रिजर्वेशन के चक्कर में पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मामला ना बिगड़ जाए। तो ये कुछ क्राइटेरिया सेटल किए गए थे, बट स्टिल आप देखो मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं, हेल्पलेसनेस। आप देखो पिटिशनर ने जब ये बात रखी और संतोष मालवीय की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने जब अपनी बात रखी तो आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि क्यों इतना ज्यादा असहायपना महसूस हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ खड़े कर लिए, कह दिया कि हमने तो जजमेंट देना था, हम दे चुके हैं। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर डिफाइन करें, और पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट को तो ज्यादा कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लेवल पर अपने अपने स्टेट्स में एससी एसटीज के लिए क्रिमिलेयर का जो क्राइटेरिया डिसाइड करना वो अपने अपने लेवल पे डिसाइड करें, क्योंकि एक स्टेट की डेफिनेशन दूसरे स्टेट में एज इट इज एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो स्टेट्स से ये चीज बोला इनिशिएटिव लिया जाए, बट आपको पता है स्टेट्स क्या लेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिसी मेकर्स कौन होंगे जो रिजर्वेशन का फायदा उठा करके ऑलरेडी क्रिमिलेयर कैटेगरी में जा चुके हैं। भाई टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स ही होंगे ना, अगेन पॉलिसी मेकर्स की बात करें तो वो लोग भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि यार हमारे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और पॉलिटिशियन क्या इस चीज को लेकर के एंथुसियास्टिक हैं, इसमें भी एक डाउट आ रहा है, क्योंकि उनको वोट बैंक की पड़ी रहती है। तो ये सिनेरियो यहां पर साफ साफ पिटिशनर ने हाईलाइट कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिर जब मामला एग्जीक्यूटिव्स अगर नहीं झेल पाएंगे तो फिर लेजिस्लेटर और लेजिस्लेचर का ये रोल हो गया, दैट मीन सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर वो डिसाइड करे। जस्टिस जो गवई है ना, बीआर गवई जी, ये तो खुद दलित कम्युनिटी से आते हैं, इन्होंने ये ओपिनियन दिया है कि ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया। एक इंडिविजुअल अगर गवर्नमेंट जॉब में मान लो स्वीपर बन गया, पियोन बन गया, तो वो तो अभी भी डिजर्व करता है कि उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर जो लोग हाई एक्वालियन लेवल तक पहुंच गए, ब्यूरोक्रेट लेवल तक पहुंच गए, टॉप लेवल में उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो सोशियो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत आगे हो चुके हैं, उनको किस बात का रिजर्वेशन, ये रैशनलाइजेशन तो आना चाहिए। और जस्टिस बीआर गवई तो वो 7 जजेस की बेंच जिसने अगस्त 2024 में अपना जजमेंट दिया था ना, उसमें भी थे ये, और इनका यही कहना था कि रैशनलाइजेशन होना चाहिए कि जहां पर जिनको बेनिफिट मिल गया अब उनको ज्यादा बेनिफिट ना मिले, क्योंकि उनका अपग्रेडेशन सोसाइटी में हो चुका है। और फैक्ट भी यही है। इसमें आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और बाकी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जो भी कोर्सेज चल रहे हैं वो मैं बता देता हूं कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन हो रहे हैं।
जिसमें आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो तो संकल्प और टाइटन कोर्सेज हैं। 2025 वालों के लिए प्रहार और टाइटन है, अगेन मीडियम अपना माइंड कर लें। ठीक है, फंडामेंटल फीचर्स में इसमें आपको देखो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जीएस की, और सी सेट भी इसमें इंक्लूडेड होगा। एमसीक्यूज के साथ में मेंस के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ ई बुक्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। और एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो इतना ही है। 75 साल में रिजर्वेशन किस पर्पज से लाया गया था और अभी तक हम कहां पहुंचे हैं, क्या अभी सिनेरियो है, आपकी क्या राय जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।